दोस्तों, हमारे सौरमंडल में मौजूद एक बर्फीली सुनसान दुनिया जहाँ ना हवा है, ना पेड़ है, ना रोशनी, लेकिन बर्फ की सतह के नीचे लहराता एक समंदर मौजूद है। और उस समंदर में छिपा हो सकता है कोई एलियन जीव। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक रियल पॉसिबिलिटी है जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर। क्या वाकई उस जमी हुई सतह के नीचे जीवन है? क्या हम वहां पहुंच पाएंगे? और अगर हम पहुंच गए तो क्या हमें किसी और दुनिया की पहली सांसें सुनाई देगी? आज हम जानेंगे यूरोपा की फुल स्टोरी, सारे मिशन, सभी डिस्कवरीज और वो साइंस जो इस मून को सबसे मिस्टीरियस और प्रोमिसिंग बनाती है। यूरोपा जुपिटर के 95 मून्स में से एक है, लेकिन यह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका आकार हमारे सन से थोड़ा छोटा है और लगभग 3100 किलोमीटर डायामीटर है। यूरोपा की सतह एक मोटी आइस क्रस्ट से बनी है, लेकिन अंडरनेथ एक कंप्लीट लिक्विड वाटर ओशियन है जो हमारे पृथ्वी से ज्यादा गहरा और बड़ा भी है। और आज तक साइंटिफिक रिसर्च सामने आई है, उसके अनुसार इस ओशियन की गहराई 60 से 150 किलोमीटर तक हो सकती है और आइस की मोटाई 15 से 20 किलोमीटर तक होगी। यह ओशियन इसलिए लिक्विड है क्योंकि यूरोपा जुपिटर के ग्रेविटी से टाइडली हीटिंग का शिकार है। मतलब लगातार अंदर से खिंचाव और दबाव पड़ता है, जिससे फ्रिक्शन जनरेट होता है और अंदर की बर्फ पिघल जाती है। और यूरोपा की सरफेस बहुत स्मूथ है, सोलर सिस्टम की सबसे स्मूथ सतहों में से एक। यहाँ क्रिएटर बहुत कम है, यानी सरफेस रिलेटिवली यंग और एक्टिव है। लेकिन सबसे आकर्षक है ये लंबी दरारें, जिन्हें साइंटिस्ट ने नाम दिया है लिने। ये उस आइस की टेक्टोनिक एक्टिविटी को दिखाती है जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट की तरह मूव करती है। कई जगहों पर अव्यवस्थित इलाके भी मौजूद है, यानी वो हिस्से जहां बर्फ टुकड़ों में टूट गई और फिर दोबारा फ्रीज हो गई। यह एक्टिविटी बताती है कि सतह के नीचे कुछ डायनेमिक्स चल रही है। और फिर आते हैं ये प्लम्स, जिन्हें पहली बार 2012 में नासा के हबल टेलीस्कोप ने देखा। ये वाटर वेपर के विशाल फव्वारे होते हैं जो बर्फ के अंदर से सीधे स्पेस में निकलते हैं। मतलब अंदर लिक्विड वाटर तो कंफर्म ही मौजूद है। यूरोपा पर हमारी सबसे पहले नजर पड़ी थी 1970 के दशक में, और पायनियर 10 और 11 1973 और 1974 में इन प्रोब ने पहली बार यूरोपा को देखा था। तब वहां से बहुत ही लिमिट मात्रा में इमेजेस ली गई थी। इसके बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने 1979 में इन प्रोब ने पहली बार यूरोपा की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी। यहीं से हमें उसकी स्मूथ सरफेस और रहस्यमय दरारों की जानकारी मिली थी। गैलीलियो ऑर्बिटर 1995 से लेकर 2003 तक इस मिशन ने यूरोपा की सबसे ज्यादा क्लोज स्टडी की और मैग्नेटिक फील्ड अनोमलीज डिटेक्ट किए, जिससे पता चला कि अंदर सॉल्ट वाटर मौजूद है। गैलीलियो ने यूरोपा की ग्रेविटी, स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर का डीप एनालिसिस किया था। इसके बाद हबल टेलीस्कोप ने 2012 में प्लम्स डिटेक्ट किया, यानी बर्फीली सतह से निकलती जल वाष्प की फव्वारें जो यूरोपा के अंदर छुपे महासागर से सीधे स्पेस की ओर निकल रही थी। यह खोज एक सुनहरा मौका लेकर आई, क्योंकि अब हमें उसके अंदर छिपे महासागर तक पहुंचने के लिए बर्फ में सैकड़ों किलोमीटर ड्रिल करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम इस प्लम्स को पकड़ सके तो हम सीधे उस महासागर के सैंपल ले सकते हैं जो बर्फ के नीचे मौजूद है। 2016 में जूनो मिशन जुपिटर की रिसर्च के लिए भेजा गया। तब इसने यूरोपा के मून की भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी थी। जब यह जुपिटर के चक्कर लगा रहा था, तब यूरोपा जूनो के काफी पास में मौजूद था और अपने मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी अनोमलीज और सिग्नल्स की वजह से जूनो ने इसे इग्नोर नहीं किया। और इस मिशन ने यूरोपा के आसपास से गुजरते हुए हर सिग्नल को कैप्चर किया। और आज इन्हीं आंकड़ों की मदद से नासा ने यूरोपा क्लाइपर जैसे मिशन को डिजाइन किया है। यूरोपा क्लाइपर 14 अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ है। यह मिशन यूरोपा की सबसे डिटेल्ड फ्लाई बाय मिशन है और यह जुपिटर को ऑर्बिट करेगा और यूरोपा के पास से करीब 49 बार गुजरने की उम्मीद है। इसमें होने वाले हैं आइस पेनेट्रेटिक रडार, जो बर्फ के नीचे ओशियन की मोटाई जानने के लिए है, और मैग्नेटोमीटर, जो वाटर के मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए है, स्पेक्ट्रोमीटर, जो सरफेस और प्लम्स के केमिकल को पहचानने के लिए है, और कैमरेज भी लगे होंगे जो सरफेस को हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर करने के लिए है। और एक और मिशन JUICE मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह मिशन जुपिटर के 3 मून्स पर जाएगा, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। यूरोपा पर यह 2 बार क्लोज फ्लाई बाय करेगा और सरफेस कंपोजिशन पर फोकस करने वाला है। इन दोनों मिशन से हमें वह डेटा मिलेगा जो फ्यूचर में यूरोपा पर रोबोटिक या ह्यूमन लैंडर भेजने के बारे में होगा। अब अल्टीमेट सवाल, क्या यूरोपा पर जीवन संभव है? तो लाइफ के लिए 3 जरूरी चीजें होती है: लिक्विड वाटर, एनर्जी सोर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिक्विड वाटर तो वहाँ कंफर्म मौजूद है। एनर्जी सोर्स टाइडली हीटिंग और हाइड्रोथर्मल वेंट से मिलती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि इन फव्वारों में मिल सकती है। यूरोपा के ओशन में अर्थ के डीप सी जैसी स्थितियां हो सकती है, जहां बिना सनलाइट के जियोथर्मल एनर्जी से लाइफ पनप सकती है। अगर वहां पर वेंट्स मिलते हैं तो वहां हो सकते हैं बैक्टीरिया या और भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और अगर ऐसा होता है तो वो जीवन हमारी अर्थ वाली लाइफ से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, जैसे सेकेंड जेनेसिस ऑफ लाइफ। यूरोपा कोई आम सांद नहीं है, यह एक एलियन ओशन वर्ल्ड है जहां इंसान की पहुंच अभी तक नहीं है, लेकिन हमारी साइंटिफिक रिसर्च वहां तक पहुंच चुकी है
अगर हम यूरोपा पर जीवन खोज पाए तो वह न सिर्फ साइंस की जीत होगी बल्कि इंसान की सोच, उम्मीद और साहस की सबसे बड़ी उड़ान होने वाली है। तो अगली बार जब आप आसमान में जुपिटर की तरफ देखते हैं तो याद रखिए हम अकेले नहीं हो सकते। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।